Assalamu alaikum. Good morning everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. And we are here, last day of the year, last day of 2020, 31st कितना मुश्किल साल गुजरा है, बहुत मुश्किल हो। मेरा ख्याल है इंतज़ार में भी था कि बस ये साल, जिससे भी बात करो हर किसी की यही उम्मीद थी कि बस ये खैरियत से साल गुजर जाए, लेकिन गुजर ज़रूर जाए, जल्दी से अगला साल आ जाए। ये गुजर जाए, ये गुजर गया ऑलमोस्ट, और कल से एक नए साल की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ तो अब सबसे बड़ा चैलेंज जाहिर है दुनिया में कोरोना का ही है इस वक्त, और अभी भी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2,500 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि 2020 में जल्द हमारे यहाँ वैक्सीन लगना शुरू हो जाए और इस वबा से हमारी जान छूट सके, क्योंकि दुनिया में अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। एब्सोल्युटली। और फिर जब हम दुआ करते हैं, वैसे तो ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ना शर्माएं एंड दुआ करें आप जरूर। अभी ज़बान पे नहीं चढ़ रहा 2020 भी कोई 2 महीने बाद ही 2020 के चढ़ा था, लेकिन दुआ करें फॉर अ मिरेकल, और ये ड्रग जो है ये ऑब्वियसली ख़त्म हो जाए ये कोरोना, बट एटलीस्ट ये ज़रूर दुआ करें कि इसका इलाज निकल आए, ईज आउट हो जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी चीज़ें आती रही हैं इन द पास्ट एज वेल, लेकिन इलाज वगैरह हो जाए, कोई वैक्सीन निकल आए तो बेहतरी आ सकती है। इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि वो जो वैक्सीन पूरी दुनिया में अब बटना स्टार्ट हो गई है वो अगले साल से पाकिस्तान में भी वैसे लगना ही शुरू हुई है, बट कहाँ रही है, लग ही रही है, लेकिन आपको चले ये बट नहीं रही लेकिन लग रही है। और एक बात अब्दुल्ला आपने ये डिस्कस की थी कि जहाँ हमें बताया गया था कि जी फ्री वैक्सीन लगेगी, कितनी बार हमने बात की है, अब कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ भी फ्री नहीं होने वाला। इतनी को फ्री नहीं लगेगी, ये तो इसलिए फ्री होने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत नहीं है, जिस इंतजार में हम बैठे हुए थे कि फ्री लग जाएगी, वो तो खैर नहीं होने वाला। बाय द वे यहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं कराची में, खान में, लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, तो आप जा सकते हैं। अभी भी लोग, आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने वैक्सीन शॉट्स लगवाए हैं, लेकिन वो अभी ट्रायल ही चल रहे हैं। बिजनेस हो जाता है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू एनकरेज यू, लेकिन इफ यू आर ब्रेव इनफ, इफ यू आर एक्सपेरिमेंटल इनफ, तो आई गेस देयर इज नो हार्म। जाहिर है ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं तो इतने कोई बगैर रिसर्च के नहीं हो रहे होंगे, तो आप जा सकते हैं, लगवा सकते हैं। जो हमने नहीं किया, अक्सर जब बिल्कुल साल का एंड हो रहा होता है, एटलीस्ट लास्ट डे हो या सेकंड लास्ट डे हो, तो हम जरूर अपने हाईलाइट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि साल की हमारी क्या हाईलाइट थी, इस साल में हम आपसे क्या शेयर करें क्या ना शेयर करें। अब्दुल्ला क्या हाईलाइट थी तुम्हारी? आई गेस जिंदगी में कोई ऐसी सच हाईलाइट नहीं थी, अदर देन द फैक्ट कि कोरोना वायरस की जो फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें हम बच गए थे, उसमें बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई थी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सूरत हाल, तो मेंटल सूरत हाल कुछ अजीब हो गई थी, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहुत से लोगों की तरह कि किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना है। मतलब है कि अगर हम यहाँ टेबल की बात करें तो उस पर भी स्प्रे हो रहे हैं और कुर्सियों पर भी स्प्रे हो रहे हैं, एंड इट वाज अ केओस। बेसिकली ये साल जो था बहुत ही अनसर्टन रहा है। इनफैक्ट इतनी अनसर्टेनिटी यू यूजुअली कभी आपने सोचा था कि हम ग्लव्स पहन के टीवी बैठे होंगे? नहीं, मैंने तो वो भी नहीं किया, आपने वैसे करके आप अंकल सरगम बैठ गए थे। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो ये बड़ा अनसर्टेन साल था और उम्मीद ये है कि अगला इंशाल्लाह अच्छा चढ़े और अच्छा गुजरे। मुझे सारे में anything of this sort has ever stopped anyone. हाँ, मुझे कोई आर नहीं है ये बात कहने में कि इसमें भी गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता है ना, वही पकड़ा जाता है। वो जो अमीर अपने बड़े बड़े घरों में छतों पे चढ़ के फायरिंग कर रहे होते हैं ना, उन पे नहीं होते मुकदमा, जिस तरह गरीब लोगों को तंग किया जाता है। तो वैसे तो हम यही सबको एडवाइस करेंगे कि ये फायरिंग वायरिंग करना तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल पे निकल के हुजूम की सूरत में हुल्लड़बाजी करना, वैसे ही कोरोना वायरस है, वबा की सूरत हाल है, इज्तनाब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया इस वबा में। सो व्हेन देयर इज सो मच ग्रीफ अराउंड अस, तो हम कैसे किसी सेलिब्रेशन का सोच सकते हैं? वो आज आप रात को देखेंगे ऐसे सेलिब्रेशन का सोच सकते हैं, क्योंकि होंगी सेलिब्रेशन, तो लिहाजा इट्स बिकम सो डेंजरस, आई स्वेयर। एग्जैक्टली। देखिए अब्दुल्ला, बात ये डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने आप को आप रोके ना तो बड़ी बात है, लेकिन ये एहसास करना बाकियों का, ये वो अभी दिस इज नॉट द नाइट फॉर इट, पीपल डू गो आउट एंड डू व्हाटएवर, लेकिन इट बिकम्स रियली रियली डेंजरस। आई स्वेयर रात के 12 बजे के अतराफ 15-20 मिनट तो ऐसा लगता है कोई जंग छिड़ी भी है, और कितने ऐसे वाकयात होते हैं कि लोग अंधी गोलियों का निशाना बनते हैं। मुझे पिछले से पिछले न्यू ईयर पे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, एंड आई थॉट आई वाज इन अ वॉर जोन, और आई कुड सी कि वो जो गोलियों के शेल हैं वो गलियों में वो आके अतराफ में गिर रहे हैं।
क्या हो गया भाई, नया साल ही चढ़ा है क्या और हो फिर गया? ऐसे भी चढ़ते हैं जिस तरह 2020 चढ़ा था और 2020 का पता था कि साल किस तरह गुजरना है और तब सबक सीख लें, मेरा ख्याल है। और उम्मीदें थी तो अब देख ही लो कि क्या साल है। मेरा ख्याल है कि इस साल ना पिछले साल न्यू ईयर की जो जितनी वीडियोस थी ना वो निकाल के देखें कि वो जो खुशी मना रहे थे क्या है उसका रिजल्ट क्या मिला। क्यों यू नो खुशी तो वैसे ही होनी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है। काम की बातों पे आ जाते हैं एंड आर टॉप स्टोरी फर्स्ट। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर हिस्सा लेने के ऐलान के बाद मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज के दरमियान कल इस्लामाबाद में बैठक हुई। नई पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मरीम नवाज अब भी पुरउम्मीद हैं कि पीपल्स पार्टी हर उस फैसले का एहतराम करेगी जो PDM के प्लेटफॉर्म से किए जाएंगे। मैं इस्लामाबाद में थी, आज हमारा यौम तासीस था तो मुझे उन्होंने दावत दी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। PDM के सरबराहान का इजलास है, वो इंशाल्लाह रायविंड में होगा। उसमें हम सारी मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे। जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके अंदर जो भी आज मशावरत हुई है, जो भी सिफारिशात आई हैं वो हम PDM के सामने रखेंगे और उसके बाद एक मुश्तरका फैसला होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 1 जनवरी को PDM का इजलास होगा, उसमें सबके मशवरे से कोई हतमी फैसला कर लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की बात हुई तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनको दावत दूं और गुज़श्ता रात को मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ोन पे मुझसे बात हुई थी। 1 को PDM का सरबराही इजलास लाहौर में होगा और यकीनन जो भी किसी पार्टी की कोई तजवीज़ है या सोच है वो PDM ही के इजलास में उस पर हतमी फैसला होगा। PDM का सरबराही इजलास होगा, उसमें हतमी फैसले होंगे और आगे का मुस्तक़बिल उस हवाले से तय किया जाएगा। मंगल के रोज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने PDM के सामने इस्तीफों के अलावा कुछ ऑप्शंस रखे थे। हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि PDM अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। इस्तीफों की बात पीछे रह जाने पर हुकूमत को लगता है कि PDM भी शायद कहीं पीछे रह गई है। जो पूरा PDM का बयानिया था वो PDM की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश पाश हो गया, पाश हो गया और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश कर दिया। इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे। अगर आप इस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, जाहिर हो गया। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है। अब गेंद PDM की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में आ गई है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर वैसे कह चुके हैं कि नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। वैसे बड़ी हद तक अब वाज़ेह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिस्टम के अंदर रहकर हुकूमत को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे होगा शायद इसका जवाब फ़िलहाल PDM में शामिल जमातों के पास भी नहीं है। लेट्स सी कि यकम को जो होना है इजलास, उसके बाद क्या फैसले होते हैं। लेकिन ये सारा सिलसिला जो PDM का स्टार्ट हुआ है, कितने जलसे हुए हैं, सब कुछ ये सिस्टम के अंदर रह के अगर कुछ करना है तो फिर ये जलसे और ये सब कुछ व्हाट डिड इट ऑल मीन, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। अच्छा जी, आज हम ज़रा तुलुए आफ्ताब के कुछ मनाज़र आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वैसे तो गुरूब आफ्ताब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ये साल का आखिरी सूरज 2020 का आखिरी सूरज तुलू हुआ। ये कराची के मनाज़र हैं जो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि कराची इस वक्त मुल्क के उन चंद हिस्सों में से है जहाँ पर
पर मतला बिल्कुल साफ है। और बाकी आपको पता है मैदानी, हाँ ये सनराइज दिखा रहे हैं। बाकी मुल्क के मैदानी इलाकों में तो अभी भी शदीद धुंध का राज है। अभी हम इस्लामाबाद लिए चलेंगे एंड ब्यूटीफुल मार्गलास के ऊपर से ये सूरज के तुलू होने का मंजर। हाउ ब्यूटीफुल आर दीस कलर्स, क्रिम्सन कलर्स, बिल्कुल वो पिंक भी आपको, द स्काई इज पिंक टाइप चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। बाय द वे मैंने कल सनसेट तो खैर आज होगा आखिरी, लेकिन कल का सनसेट भी बड़ा खूबसूरत था। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद हो गया, और कहाँ की हैं हमें, वी नीड एन इक्वल शेयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री और मे बी नॉट। और आप जो है हमें भेज सकते हैं अपने अपने शहर, अपने अपने इलाके की वीडियोस या तस्वीरें अगर आपने ली हों तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है आगे? हमारे पास वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपके साथ क्या शेयर करें। अच्छा, हम वैसे ही आपको शुरू में एडवाइस कर रहे थे कि ज़रा नया साल है, अच्छी बात है कि आपको खुशी है। चलें, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में अच्छा काम हुआ है तो उसकी आपको खुशी है, लेकिन उस खुशी को इस तरह ना मनाएं कि आपकी ज़िंदगी भी दाव पर लगे और लोगों का जो रोज़मर्रा का मामूल है वो भी डिस्टर्ब हो। जश्न साल नौ के प्रोग्राम बनाने वाले ज़रा होशियार हो जाएँ, पर्टिकुलरली क्योंकि इस मरतबा हुकूमतें खुली छुट्टी नहीं दे रही हैं, कहती वैसे हर दफ़ा यही हैं। पाकिस्तान में साल नौ का जैसा जश्न कराची और लाहौर में मनाया जाता है वो कुछ ज़ाहिर अलग होता है। न्यू ईयर नाइट पर लोग सड़कों पर निकलते हैं, बाजार भी होते हैं, जाते हैं, आतिशबाजी वगैरह तो चले होती है। वो अगर आप करना चाहें तो वैसे मैं कहता हूँ कि वो थोड़ी सी करने देनी चाहिए। वैसे थोड़ी सी आतिशबाजी रोकी, लेकिन इसके साथ साथ फिर चीजें और आ जाती हैं ना, जैसे हवाई फायरिंग ना करें, उसमें हलाकतें होती हैं कितनी बार, बल्कि ऑलमोस्ट एवरी कितने सालों से हम ये शो भी कर रहे हैं। तो न्यू ईयर डे पे जब हम आते हैं तो हमें इस किस्म की खबरें काफ़ी मिली होती हैं और बड़ा अफसोस होता है कि भाई कोई चीज़, कोई जश्न मनाने के लिए आप निकले हैं और एंड में मैयत खरा रही हो। दैट इज़ नॉट एनीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो फायरिंग हो जाती है, हुल्लड़बाजी तो चल ही रही होती है, ख़वातीन से बदतमीज़ी और क़वानीन की धज्जियाँ बखेरने के वाक़यात भी होते हैं। तो प्लीज़ लड़कियों को तो यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, ये वीलियाँ शीलियाँ जो कर रहे हैं तो प्लीज़ लड़कियों को आप माफ़ कर दीजिएगा, खुदा का वास्ता ना करें। ये वीलियाँ भी देखने से, अब्दुल्ला देखने से मैं खौफज़दा हो रही हूँ। और फिर शोदेबाजी में आपको पता है ना, फिर सारे वो एक सर्कल बन जाता है, तो आप ने जितना आपको आता होता है करना, आप उससे 2 हाथ आगे करने की कोशिश और वो करते हैं, लेट के जो बाइक चलाना होता है। डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। तो जी इस बार ऑफ कोर्स जिस तरह कि हमने आपको बताया, हुकाम ने तय कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और कराची में इस बार हवाई फायरिंग पर सीधा इक़दाम कत्ल के FIR जो है वो कटेगी। मेरा ख्याल है सब जानते हैं कि छोटा मोटा जुर्म बिल्कुल नहीं है हवाई फायरिंग, ये इसमें बड़ी सख्त तफातें, तो आपको ऐसी जमानत भी नहीं मिलेगी। उसके बाद बाजार मार्केट्स में ये जल्द बंद होंगी जनाब। और CVU जाने वाले रास्तों को भी 1 वे किया जा रहा है। लाहौर में भी इसी तर्ज के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पुलिस को अहकाम दिए गए हैं कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और हम ज़रा कराची में न्यू ईयर नाइट पर हुकाम का क्या प्लान है ये हम जान लेते हैं। बात तो हम ऐसा कर रहे हैं, आपका पार्टी का क्या प्लान है कि बेसिकली आज रात को आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं पता। और वैसे भी जो गैदरिंग्स हो चलें, हम अगर पार्टी की बात कर लें तो इस दफ़ा कोरोना है, वैसे ही गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, ना करें। अच्छा जी, सुलेमान सादत खान हमें क्या बता रहे हैं, लेट्स हियर हिम फर्स्ट। जी बिल्कुल, नए साल की आमद है और कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है, जिसके तहत शहर भर में कहीं भी एरियल फायरिंग की इजाज़त नहीं है। और अगर कहीं एरियल फायरिंग होती है तो वहाँ पर जो मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो मुताल्लिका SSP के हमरा जो है वो कार्रवाई करेंगे और दफ़ा 144 के तहत जो है वो पर्चा किया जाएगा, यानी FIR दर्ज की जाएगी। शहर भर में वैसी भी SOPs के तहत जो है वो काम करने की इजाज़त है। और जब नया साल होता है तो हम देखते हैं कि जम्मे गफीर होता है, पिकनिक पॉइंट्स पर रश वाले जो एरियाज हैं जहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं या एंटरटेनमेंट होती है तो वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जैसे कि CVU है या मॉल्स हैं या दीगर जो है वो फूड स्ट्रीट्स हैं। जो मुताल्लिका कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्हें ये हिदायत की गई है कि कहीं पर अगर आप देखें कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वहाँ पर जो है वो चालान जारी किए जाए। और हम देखते हैं कि आई रोज जिला जुनूबी में, जिला वस्ती में, जिला शर्की में चालान भी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कर रहे हैं। तो अब कराची में अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ आपको पता चल गया। लेकिन लाहौर में हुकाम ने न्यू ईयर नाइट पर मंचलों को कंट्रोल करने का, मंचले सिर्फ मंचले ही निकल रहे हैं और कोई नहीं निकलेगा। जिनके मन जो है ना उसमें चुलबुली कुछ बची हुई है। मियां आबिद बता रहे हैं, अब्दुल्ला। अच्छा सही।
जी, लाहौरियों की जिंदा दिली से कौन वाकिफ नहीं। किसी भी किस्म का इवेंट हो तो लाहौरी बाहर निकलते हैं, हुल्लड़बाजी भी करते हैं और पूरी तरह उसको एंजॉय करते हैं। न्यू ईयर नाइट का खास तौर पे फंक्शन हो तो उसमें हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, ये सारा कुछ जारी रहता है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहती है। पुलिस का कहना यह है कि 6000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार न्यू ईयर नाइट पर मौजूद होंगे और 260 शहर में पॉइंट रखे गए हैं जहाँ पे हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग का खतरा है, तो वहाँ पे पुलिस के सादा लिबास में भी अहलकार मौजूद होंगे। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग नहीं करने दी जाएगी क्योंकि इससे इंसानी जान को खतरा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लाहौरियों ने भी अपनी तैयारी कमर कस लिया है। चंद से अनासर जो हैं उन्होंने तो मोटरसाइकिल, उनके साइलेंसर जो हैं वो बदलवाने शुरू कर दिए हैं ताकि आवाज़ें निकालें, और इसके साथ जो बड़े बड़े हार्न हैं वो भी वो ख़रीद रहे हैं ताकि उस रात जो है वो भरपूर हल्ला गुल्ला किया जाएगा। तो उसमें पुलिस और शहरियों के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू मियां आबिद। लाहौर इज ऑल्सो आउट, लाहौर में भी नहीं आप कुछ कर सकते, तो लिहाजा बेसिकली अब वेट ना करेंगे हुकाम आके कोई आपको मना करेंगे या आपको गिरफ्तार कर लेंगे या जो भी होगा। आपको खुद दिल से आप समझ जाना चाहिए कि भाई ये ठीक है, एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यू डोंट हैव और पिछले साल से सबक नहीं सीखा आपने। 2021 को लेकर हम यही तवक्को कर रहे थे ना कि वैक्सीन जल्द आया और इस वबा से हमारी जान छुटे, तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी उन्होंने कहा है जी, चीनी कंपनी है एक साइनोफार्म, इससे 12 लाख वैक्सीन की खरीदारी की जाएगी और चीनी कंपनी से वैक्सीन खरीदारी की काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। काबीना कमेटी ने मंजूरी दी है, इसका फैसला हो गया है और वैक्सीन 2021 की पहली सहमाही यानी जो पहले 3 महीने होंगे उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएगी, यानी जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं उनको ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। और साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, निजी शोबा कोई बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो वो कर सकता है। सो दिस इज द लेटेस्ट। लेट्स होप कि ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो। और फिर मुफ्त तो फ्रंट लाइनर्स को बेसिकली लगेगी। उसके बाद आपको लगता है वैसे कि हम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी? नहीं, तो जब पूरी दुनिया में बाकी सारे मुल्क जो हैं वो अपने सिटीजन्स को मुफ्त लगा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? बस हम और फिर तो एक ग्लोबल एक पेंडेमिक, ये तो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक या कोई और छोटी कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है, तो पूरे मुल्क और इनिशियली यही प्लान था। उसके बाद ये बताया गया था, ये लिटरली ये अल्टीमेटली आपको पता है कि सब ये कोरोना बहुत से लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बना और ये वैक्सीन भी बनेगी क्योंकि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, वो बल्क में वैक्सीन खरीदेंगी और उसके बाद वैक्सीन बेचेंगी। देखिए, गरीब इंसान इस वक्त अपना, उसको लग भी रहा हो ना कि उसको कोविड हो गया, वो अपना टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं करवा रहा अभी टिल डेट पूरा साल गुजर चुका है। अगर आप किसी भी अगर कोई नहीं जाके सरकारी अस्पतालों के धक्के खाना चाहता है तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपने घर में 3 लोगों का टेस्ट कराना उसके महीने की आधी तनख्वाह का चले जाना के बराबर होता है। तो लेट अलोन के अब जो वैक्सीन आएगी बचने के लिए वो वैक्सीन लगाएगा, दिस इज नॉट ऑन। वैसे इस पे डेफिनेटली रीथिंक करने का, आपको पता है कि कल ही मुझे दुबई से भी ये खबर आई, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। दुबई के जो सिटीजन्स हैं, बेशक वो पाकिस्तानी हो या किसी भी नेशनैलिटी के, अदरवाइज दे बिलोंग टू, लेकिन अब वो रेजिडेंट्स हैं दुबई के, तो उनको बस अप्लाई करना है और उनको वो वैक्सीन लग जाएगी एंड इट इज़ गो ओनली अ मैटर ऑफ मंथ्स। अभी तो आपको ट्रैवल करने के लिए अपना एक वो PCR का पर्चा एक दिखाना पड़ता है ना, सर्टिफिकेट के आप नेगेटिव हैं, ये रिक्वायरमेंट, ट्रैवल रिक्वायरमेंट बन जाएगी ये वैक्सीन। आपको दिखाना पड़ेगा, जिस तरह पोलियो के खतरे बन रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन लगी है तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके अभी काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन रेपरकशंस होने हैं एंड आई थिंक कि हुकूमत को बिल्कुल नजरसानी करनी चाहिए कि आप ये मुफ्त लगाएं भाई। अच्छा जी, तो दें अपने सिटीजन्स को। वो कह रहे हैं कि जी मुफ्त भी रहेगी, लेकिन जाहिर है कि प्राइवेट कंपनियां भी खरीद के और पैसे लेके लगाएंगी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं और हुकूमत की बात कर रही हैं आप, तो हुकूमत के खिलाफ नया महाज बनाने की हिकमत अमली या कुछ और? सवाल अहम है। पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहादी तहरीक इंसाफ से नाला MKM से राब्ता अहम सियासी पेशरफ्त है, लेकिन आई वंडर कि MKM क्या वाकई अपने फैसले इंडिपेंडेंटली कर पाएगी या करती है? पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ते के इशारे दे रही है। कुछ दिन पहले जब वफाकी काबीना ने 2017 की मरदमशुमारी की बाकायदा मंजूरी दी तो MKM पाकिस्तान ने उस पर रद्द अमल दिया। हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए, क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं।
और आपको बताएं कि MQM के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी मरदमशुमारी पर एतराज़ है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख चुके हैं। इस तरह ये एक ऐसा नुक्ता पैदा हुआ जिस पर मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी दोनों हरीफ जमातें किसी हद तक एक पेज पर आ गई और यही मामला लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द MQM से मिलने जा पहुँचा। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से रब्ता किया गया MQM पाकिस्तान की क़यादत को और हमने उन्हें बताया कि हमारा ये मौक़िफ़ तो आपके साथ मुआहिदे में आने से पहले था, नुक्ता अव्वल था और अभी भी यही है और आप भी जवाब दें। आपके जो भी जैसे भी MPAs और MNAs कराची शहर से हैं बहरहाल उन्हें भी जाके लोगों को जवाब तो देना है। अगर आप हमारे साथ आएँ और हमारे सीने से लगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन और जिस तरीके से यहाँ पे मैंडेट थोपा गया है किसी तीसरे का, तो हमने उस पर भी निशानदेही की। कुछ हलकों के नज़दीक ये मुलाकात जरदारी साहब की उस सियासी हिकमत अमली का एक रुख हो सकती है जिसमें वो सिस्टम में रहकर हुकूमत गिराने की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ख्याल है कि वो हुकूमत की इत्तेहादी दीगर नाराज़ जमातों से भी राब्ते करेगी। ताहम बाज़ सियासी हलकों के नज़दीक BAP GDA काफली के लिए आज़ादाना तौर पर फैसले करना ज़ाहिर आसान नहीं होगा और We all know that. In fact, for a matter of fact, MQM के लिए भी probably आसान नहीं होगा। लेकिन अभी हम पता भी कर लेते हैं क्योंकि हमें ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब ने। ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी की MQM से मुलाकात का ऑब्वियसली ज़ाहिरी तौर पर तो एजेंडा मरदमशुमारी वाला था, लेकिन सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो हर तरह की ऑब्वियसली फिर गुफ्तगू होती है। तो क्या MQM की तहरीक इंसाफ से नाराज़गी और मुस्तकबिल के प्लान पर कुछ तबादला ख्याल हुआ आप लोगों का? देखिए, आबादी में जो कमी की गई है सेंसस 2017 के अंदर, वो बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है और इससे सिंध के वसाइल में और सिंध के नुमाइंदगी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब उन्होंने तमाम तर एक जो कोएलिशन की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसको पार करके एक बात उठाई है और हम हमेशा से इसी मसले पे उठाते रहे हैं। तो हमने बात की, लेकिन ये कि आप सही कह रहे हैं कि जब सियासी लोग बैठते हैं तो और भी बातें होती रहती हैं। अब क्योंकि ये बातचीत बहुत मुस्बत रही और मैं शुक्रगुज़ार हूँ MQM की टीम का कि उन्होंने हमारे वफ़द की बात बड़े तहम्मुल से सुनी और जो हमने दस्तावेज़ात वग़ैरह दी उनका बग़ौर उन्होंने मुताले किया और उन पर सवालात किए। तो फिर एक रास्ता ये खुलता है कि हाँ, जो भी मसला है, जो भी मौक़िफ़ है, उस पे आइंदा बातचीत जो है वो जारी रहे। और हमारे वफ़द ने उनसे यही कहा कि जनाब, मुखालफतें होती हैं, आपका मौक़िफ़ अलग होता है, हमारा मौक़िफ़ अलग होता है, लेकिन बातचीत होती रहती है और ये कि उससे बातचीत से कोई अच्छा हल जो है वो सामने होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है ताज साहब के मरदमशुमारी के नंबर्स पर सिंध का एतराज़ इसलिए है कि ज़ाहिर है लोग कम गिने जाएंगे तो माली वसाइल का इशू आएगा। MQM ये बात करती इसलिए है कि कराची के लोग अगर सही गिने गए, जो कि अभी नहीं सही गिने गए, जिसको वफाकी काबीना ने तस्लीम भी कर लिया, तो उनके अलग सूबे का केस मजबूत हो जाता है और पीपल्स पार्टी एलानिया तौर पर इसकी मुखालिफ है। तो क्या नए सूबे वाले MQM के मुतालबे में कुछ लचक दिखाएंगे आप लोग उनको में भी साथ मिलाने के लिए या साथ रखने के लिए? दूसरे जो मसाइल हैं, कराची के हों या दूसरे इलाकों के मसाइल हों, तो वो तो इसी वजह से है ना कि हमें हमारे वसाइल सही तौर पे नहीं मिल रहे। हम सिंध के बजट में 35% हिस्सा सूबाई हुकूमत का है और कोई 65% हिस्सा मरकज़ से आ रहा है। लेकिन ये कि जो कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज है और हमारी जो सूबाई टैक्स है उसके अंदर भी इस साल भी 15% इजाफा अब तक आया है। तो ये वसाइल अगर हमें सही मिल जाएं तो बहुत बहुत तरक्की हो जाती है। यानी ये जो कमी है 200-225 बिलियन की, ये हमारे टोटल डेवलपमेंट बजट जो 232 बिलियन का है तकरीबन उसके बराबर है। यानी हमारा डेवलपमेंट बजट आराम से दुगना हो सकता है अगर हमारी आबादी को ठीक कर लें।
चले वो सूबे वाले मामले का आपने शायद जवाब तो नहीं आया। खैर एनीवे, ताज हैदर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने की मुहिम चला रही है, तो आपको पता है पीडीएम के मजमूई पॉलिसी के साथ इशारे हैं कि पीपल्स पार्टी दीगर तरीके भी इस्तेमाल कर सकती है सिस्टम के अंदर रहते हुए हुकूमत को भिजवाने के लिए। तो अगर MQM से बात हो सकती है तो क्या GDA और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राब्ता मुमकिन है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। वो भी तो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ से नाराज़ ही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की दूसरी जमातें वो इस ऑप्शन को छोड़ नहीं रही हैं कि हम और जैसा कि आपको पता है कि मेंगल साहब अब हमारे स्टेज से तकरीर कर रहे हैं और भी दूसरी जमातें जो हैं वो सोच रही हैं इस बात को कि इस डूबती किश्ती में कब तक सवार रहें। तो ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक मंतकी नतीजा ये बनता है कि दूसरी जमातें भी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अरकान के अंदर बहुत ज़्यादा नाउमीदी पाई जाती है और वो भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ जो है ये हमारे एहतजाज का हिस्सा है, हमारी प्लान का हिस्सा है। और अगर इसमें आगे चल के MQM भी इसी नतीजे पे पहुंचती है तो जाहिर है कि PDM उसको खुशामदीद कहेगी। बहुत शुक्रिया आपका ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी जी आपकी हिकमत अमली या पीपल्स पार्टी या PDM की हिकमत अमली जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाने की कितनी कामयाब होती है। लास्ट डे ऑफ द ईयर हमने आपसे पूछा कि आपको वैसे आपके लिए क्या सबसे बड़ा मसला रहा 2020 का, तो सैडली बहुत से लोगों ने कहा कि उनके जो रोज़गार के हालात हैं वो बहुत मुतासिर हुए हैं। कोरोना वगैरह तो रहा ही, लेकिन एट द सेम टाइम मैनी पीपल रोड टू अस के जनाब उनका कारोबार मुतासिर हुआ या उनका बिजनेस सफ़र किया या उनकी जॉब चली गई और ये सारा कुछ। देखिए बहुत से लोग हैं और पाकिस्तानी तो वैसे इतने रिजिलियंट हैं जिन्होंने डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस शुक्र किया कि जी अच्छा साल गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों पे बहुत मुश्किलात आई, हम पे नहीं आई। तो वो शुक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स कि ये साल वाकई बड़ा सामने नज़र आ गया कि किसके लिए बहुत भारी रहा, जो कि जिसकी वजूहात आपने बताई दी। और some people just swam through it, मुश्किलात थी। और उन तमाम लोगों के लिए भी हम कहेंगे कि उन तमाम लोगों के लिए तो उनके लिए इससे ज़्यादा मुश्किल तो कोई नहीं बात हो सकती जिसने कोविड-19 की वजह से अपना कोई अजीज़, अपना कोई प्यारा खो दिया। सोचें ज़रा। They lost their loved ones. So if you survived, then be thankful to Allah Almighty. और अगर आपके साथ कोई ऐसा सानहा हुआ है तो अल्लाह ताला आपके लिए आगे आसानियां पैदा करे। बेशक बेशक, बड़ा वैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट साल रहा ये। अच्छा जी, और कुछ सर्विस भी हुए साल के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। वज़ार हुकूमत का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को केबल पर कव्वालियां चलाने और खुद महफिलें सजाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब कव्वालियां सुनने और सुनाए लेकिन अवामी मसाइल को भी तरजीह दे। लाहौर में कचरा उठाने का मामला मिसहैंडल हुआ, सूबाई हुकूमत तकनीकी मसाइल करार देकर खुद को बरी नहीं कर सकती, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मसला फिर सर उठाएगा। और कोरोना में बेमिसाल इंसानी खिदमात अंजाम देने वाली दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सेज में शामिल रोजीना करम इलानी हैं जियो पाकिस्तान की मेहमान। मेरी बाजू नहीं है बाद में नहीं हो सकता। नहीं मेरे वो आपको पता है कि कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो आप टाइम तो नहीं कर सकते ना, वो तो आ जाते हैं। खास तौर पे वज़ार हुकूमत का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को केबल पर कवालियां चलाने और खुद महफिलें सजाने की हिदायत, ये पार्ट ये मुझे अच्छा लगा। सारे मसाइल हल हो गए हैं लाहौर में, पंजाब में, इसलिए अब हम कवाली करेंगे बिकॉज़ वी आर फ्री एंड वी आर हैप्पी। बेसिकली जब आप कवाली कर रहे होते हैं ना तो आप चिल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि चिल करो, सारे कवाली सुनो। अच्छा ये हम बाद में इस बात पे मजीद बात करेंगे, लेकिन जरा हम गैलप पाकिस्तान की बात करेंगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हम पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं। 2020 में कोरोना की वजह से मुश्किलात सर्टनली रहीं, फिर माशी तौर पर भी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़े रखी, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अफसरदा नहीं है। वी आर अ हैप्पी नेशन, यू नो दैट, एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड इन प्रायर सर्वेस एज वेल। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक
मुताबिक 65% पाकिस्तानी मसाइल के बावजूद खुश रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मुझे इस बात पे थोड़ा सा रोना आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि ये इमोशनल बात है। बहुत मुश्किल आते हैं, हमारे डेवलप्ड मुल्क जो हैं दुनिया में वो तसव्वुर नहीं कर सकते। एंड यस, हैविंग सेड दैट, हमसे भी गए गुजरे बेचारे बहुत बैड सिचुएशन में भी हैं, वी आर मच बेटर ऑफ, बट इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन टू लिव इन। 25% नाखुश होते हैं। सर्वे में पाकिस्तानियों की खुशी का नेट स्कोर 40% पर दिखाई दिया, तो यानी कि मजमूई तौर पर वी आर गुड ऑन हैप्पीनेस स्केल। Can we take some credit for it to keep you happy? थोड़ा सा क्रेडिट बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि जो भी मुल्क में हो रहा हो, वट एवर इट इज़, मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ये वायरस आ जाए, वट एवर, कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम अच्छे दिन का आगाज़ करें और अच्छी तरह दिन गुजार लें। और मुल्क में कितने भी मुश्किल हालात चल रहे हों, चाहे वो माशी हों, चाहे वो सियासी हों, हम बताते आपको सब कुछ हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस अंदाज में आपके साथ बातें शेयर करें जैसे कि हम अपने घरों में अपने प्यारों के साथ करते हैं। उसमें टेंशन ज़रा कम रखें और इन्फॉर्मेशन। बाय द वे, ये इस गैलप से ये भी मुझे एकदम ख्याल आया कि वज़ीर आज़म भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस महंगाई में, इतने मुश्किल हालात में अगर आवाम 65% आवाम खुश है तो आपको भी बड़ा खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अगर देखें तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन, खास तौर पे महंगाई को, सिर्फ महंगाई को अगर आप मद्देनजर रखें। अच्छा जी, अभी आप अपनी हैरानी का खुलकर इजहार कर लीजिएगा। अब हम आपको मौका फराहम कर रहे हैं। एक नहीं दर्जनों मसाइल ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना रखी है, मगर बुज़दार साहब को घर घर से तालियों की आवाज़ चाहिए। अब्दुल्ला, इसको एग्जैजरेट ना करो, पहली बात इतनी अजीब किस्म की है कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो अपने इलाकों में केबल पर कवालियां लगवाएं, खुद भी कवालियों का एहतमाम करें। पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भी अरसाल करें। ही इज You thought that we were joking. He is pretty serious about it. Punjab did he actually sit and think about it and और उन्होंने और अफसरान ने सीधे मुंह के साथ ये बात सुन भी ली कि हम जब कवालियां कराएंगे उसकी रिपोर्ट भी आपको भेजेंगे। I wonder a few of them didn't walk away. अच्छा जी, आपको पता ही है पंजाब पाकिस्तान की आधी आबादी वाला सूबा है, इसलिए यहाँ मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। तो महंगाई, सफाई सुथराई, गवर्नेंस और गैस बहरान, अस्पतालों की सूरत हाल, दर्जनों मसाइल हैं जिन पे काम हो सकता है। तकलीफ दे थाना कल्चर अभी तक है, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, एक लंबी फहरिस्त है, मगर हम तो कवाली करेंगे क्योंकि इसका इसमें सारा हल कवाली में, क्योंकि हमें हाल आ जाएगा और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे मसाइल क्या है, हम ऐसे गिरे हुए होंगे आप। लेकिन ये इट मेक्स यू थिंक। अभी हम तो चलो हंस रहे हैं, यकीनन आपको भी हंसी आ रही होगी, बट इट मेक्स यू थिंक कि इतनी इंपॉर्टेंट कवाली को क्या खतरा है इन द फर्स्ट प्लेस। एनीवे, पहले तो मुझे बताओ ये कवाली बचाओ मुहिम क्यों चल रहा है? ये जो हम 65% आवाम की खुशी की वजूहात में ये इस तरह की खबरें भी शामिल हैं, बिकॉज वो हमें मिलती हैं ऐसी चीजें जिससे हमें हंसी आती है बेसाख्ता, और हम खुश रहते हैं कि भाई ये लोग हैं जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये जरा हम हंस रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे होंगे कि प्लीज जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर तहरीक इंसाफ ब्यूरोक्रेसी का काम ना करने की अक्सर शिकायत करती रही है। अब अगर अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय डिप्टी कमिश्नर्स कवाल पार्टियां ढूंढते फिरेंगे तो फिर बाकी काम कौन? वैसे कुछ हमारी भी सजेशंस हैं, उधर ना जाओ प्लीज। कौन सी कवाली हैं? हाँ, फयाज हुसैन एंड ब्रदर, वो बड़े अच्छे कवाल हैं, दे वेरी वेरी गुड, एंड द वंस दैट केम ऑन आवर शो जो बड़े फेमस भी हैं। वैसे मेरी बात सुने, माशाल्लाह आजकल जितनी शादियां हो रही हैं, हर शादी पे एक दिन कवाली होती है, तो वहाँ बैठ जाया करें। अच्छा, मेरी बात सुने, इस पे हम बात करते हैं। और हमारे पंजाब, मैं करता हूँ, पंजाब के वज़ीर सकाफत ख़याल अहमद हमारे साथ हैं। अच्छा ख़याल साहब, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने तय किया है कि कवाली को प्रमोट करने के लिए केबल पर कवालियाँ लगवाई जाएंगी और समा की महफिलें होंगी, तो अचानक बस ऐसे ही सोचा कि चलें कवालियाँ कराते हैं, या फिर इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस है, कोई मारिफत की नई हुदूद पे पहुँचाना चाहते हैं आप आवाम को? देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त एक डिप्रेशन चल रहा है, और डिप्रेशन जो है इसका हमने हल भी करना है। कौम को कवाली जो एक राहत भी है, अगर लोग सुनेंगे कवाली तो सबको राहत भी मिलेगी, और एक आपकी तवज्जो दूसरे बीमारी की तरफ से हट के एक कवाली की तरफ जाएगी, तो इससे अच्छा लगेगा लोगों को, घर पे बैठे हुए लोगों को।
जी, वैसे अभी हमने आपसे बात करने से पहले ख्याल साहब एक सर्वे भी बताया था कि हम काफ़ी खुश हैं, हम काफ़ी एज ए नेशन इत्मीनान बैठे हुए हैं, लेकिन आप बताएं कि पंजाब हुकूमत के ये अहकाम ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं, तो यानी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की तरजीह जो है अब अवामी मसाइल का हल नहीं, कवालियाँ करवाना होगी। तो हम सही समझ रहे हैं? पहले तो ये बता दें, और क्या सरकारी मशीनरी का ये इस्तेमाल आपके ख्याल में ठीक है? देखिए, इसमें सरकारी मशीनरी का कोई इस्तेमाल नहीं होना। इसमें डिप्टी कमिश्नर ने एक लेटर लिखना है, एक पैगाम देना है, एक मैसेज देना है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसला है, उस पर केबल वालों ने इस पे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सरकारी मशीनरी का कोई भी कहीं भी इस्तेमाल हो। अच्छा सर, हाँ ज़ाहिर है सरकारी मशीनरी का नहीं इस्तेमाल होगी, भाई बुलडोज़र में उठा के थोड़े लाएंगे कवालों को। अब ये बताइएगा सर कि बतौर रहनुमा तहरीक इंसाफ और मेंबर पंजाब काबीना, आपकी नज़र में इस वक्त पंजाब में बड़े मसाइल क्या हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और वो सब हल होने चाहिए? देखें, इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ा मसला जो है, हम समझते हैं कि वो महंगाई है, जो आर्टिफिशियल महंगाई की गई है। लोगों को माफिया ने इन माफियों को ख़त्म करना है और इस महंगाई को और इस इंडस्ट्री जो बंद इंडस्ट्री थी उसे चलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की पॉलिसियाँ 90% कामयाब हो गई हैं इस इंडस्ट्री को चलाने में, और आप आने वाले साल में इसमें देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्री चलेगी, इतनी पावर लूम चलेंगी कि आपको इंशाल्लाह यहाँ पे मजदूर मिलना मुश्किल हो जाए। थैंक यू ख्याल अहमद साहब। अब हमें समझ आया कि क्यों ज़रूरी हैं कवालियाँ, क्योंकि जब कवाली आप सुनते हैं और सारी तवज्जो उस पर होती है तो फिर आपको लगता है कि इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ 90% कामयाब हो गई हैं, ठीक है, और मसाइल हल हो गए हैं। आई विल नॉट से एनीथिंग। ये जितना मुश्किल हमारे लिए था ना इस वक्त, लेकिन भाई ये साल, ये ख्याल साहब के लिए भी बहुत 2020 का जो अंजाम है ना वो बेहतरीन में कहता हूँ एंड होगा, क्योंकि एक तरीका निकाला है। ये डॉक्टर्स इस पे हैरान है, सर जोड़ के बैठे हैं कि जब अगर कवाली होगी तो बीमारी की तरफ से तवज्जो हटेगी और कवाली की तरफ जाएगी। रुक जाओ, उनको भी समझ आ गई है कि इधर क्या हुआ है। बहुत अच्छी बात थी, बॉटम लाइन ये है कि बहुत अच्छी बात है कवालियाँ सुने। अब डायरेक्टिव देने की क्या जरूरत है, मतलब हर चीज़ को इतना ऑफिशियल बनाने की क्या जरूरत है? कवालियाँ सुन रहे थे लोग, कवाली कहीं नहीं जा रही, कुछ लोगों ने शायद सुनना छोड़ दिया। अच्छा, उसके एवज कोई और लोग आ गए हैं जो सुन रहे हैं, सो इट्स नॉट इन डेंजर। भाई रिपोर्ट भी पेश कर रही है कि आज हमने इतनी कवालियाँ कराई सर। पंजाब के वजीर सकाफत थे बाय द वे हमारे साथ। अच्छा, पंजाब के वजीर सकाफत साहब, एक सजेशन है मेरे पास। अभी मैं लाहौर गया और लाहौर में आप रेलवे स्टेशन की तरफ से जब फूड स्ट्रीट के लिए जाते हैं ना, वो जो कवाली की आवाज आ रही, नहीं वहाँ कवाली की आवाज नहीं आ रही थी, शाही किले की दीवारें शुरू हो जाती हैं। एंड दुनिया के किसी भी जगह पे इतना खूबसूरत मॉन्यूमेंट होता ना तो उसे नीचे से लिट किया हुआ होता और उसको जगमग एक रोशन शाहराह बनाया होता, और वहाँ पे तो क्या पिक्चर्स आ सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है उस सड़क पे? कुछ नहीं है, अंधेरे में डूबा हुआ है सारा कुछ। टाइम नहीं है और आपने सुन नहीं रहे हम कवाली करा रहे हैं, तो उसी चौक के इर्द गिर्द कवाल बिठा दें आप। अब कहने का मतलब है बैकग्राउंड इतना खूबसूरत आएगा। बहुत ये सीरियस सजेशन था बाय द वे, कहने का मतलब है, और इतने मसले मसाइल हैं। अच्छा, अब हम जो है ना आने वाले साल में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कराची में कवाल पार्टी ढूंढें और फिर हम यहाँ बैठ के उनसे कवाली सुनेंगे और फिर सोचेंगे हमारी तवज्जो बीमारी की तरफ जा रही है, फिर कवाली की तरफ जा रही है। और ख्याल साहब को भी इनवाइट वीडियो पे बुला लेंगे पार्टी पे। क्या ख्याल है? ओह वाह, क्या ख्याल है। और आपको बताएं कि लाहौर में कचरा ना उठाए जाने का मामला मिस हैंडल कहाँ हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों से हम यही बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत इसे टेक्निकल मसला करार देकर बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकती। लाहौर में कचरा उठाने का काम 19 दिन पहले बंद हुआ, जो बताया जा रहा है। और अगर अब ये दावे किए जा रहे हैं ना हुमा कि ये काम बहाल हो गया और कचरा उठ रहा है, तो ये 19 दिन का जवाब लाहौरीज़ आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस मेस। इसलिए ये कहना, हमारी लाहौरियों की आदतें बड़ी खराब हैं इससे पहले इन मामलात में कि उनका शहर साफ ही रहता था। तो एक आदत इसी किस्म की होनी भी चाहिए। अब अलबत्ता आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो ये जी 19 दिन पहले ये सारा मामला जो है ये कचरा उठाना बंद हुआ, जो बताया जा रहा है कि अब किसी न किसी हद तक बहाल हो चुका है। वी हैव आवर डाउट्स। इस दौरान लाहौर वालों को कचरे के पहाड़ देखने को मिले, जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत कहती है कि कुछ टेक्निकल मामलात की वजह से मसला आया, जो हल कर लिया गया है। सुनिए। टर्किश कंपनीज थी, ये जो साल है इसमें फरवरी मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर गवर्नमेंट पंजाब ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, जो कि 31 दिसंबर तक इन्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ था और इन्हें सर्विसेज देनी ही थी, यानी कचरा उठाना ही था। इन्होंने क्या किया, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी इन्होंने वायलेशन ये की कि इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे, ऑलमोस्ट 1.5 वीक,
तो इन्होंने अचानक काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये पैनिक और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट ने फैसला किया है और हम उस फैसले को वेलकम करते हैं। कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि वे दोबारा से अपना काम शुरू करें। जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है जब तक वो नहीं आती, दे आर सपोज टू गिव अस क्लीन अप सर्विसेज। अब ये मसला अगर था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, तो उस सिलसिले में पहले से क्यों नहीं इक़दामात किए गए? किसकी कोताही है, क्या पता नहीं था? और वज़ीर आला साहब को लगता था कि रातों रात कोई और आता है और बस ये कचरा उठा के ले जाता है। देयर वाज अ सिस्टम इन प्लेस। सीनियर सहाफ़ी नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। नसीम साहब, माशाल्लाह लाहौर के गली कूचे से आप वाकिफ़ हैं। लाहौर में जो कचरे की सूरत हाल देखी हमने कुछ अरसे में, पिछले कुछ 2-2.5 हफ्तों में, इससे पहले मनाजिर शायद हमने तो अपने होश में नहीं देखे थे, क्योंकि लाहौर को हमने साफ ही देखा है। तो क्या ऐसी यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई कि ये सूरत हाल बन गई? थैंक यू अब्दुल्ला। मिसमैनेजमेंट ये मैं सरासर ये बताऊँगा कि मेरा तो ये देखना है, ऑब्जर्वेशन मेरी ये कि वो पंजाब हुकूमत की ये नाअहली है, बुज़दार हुकूमत की ये नाअहली है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो रहा था, इन्होंने 4 दफ़ा इनको एक्सटेंशन दी। 31 जनवरी को 30 जनवरी को ये ख़त्म हो जाना था 2002 में, फिर इसके बाद एक्सटेंशन दी और उस दौरान इन्होंने ये कहा कि जनाब ये इसके हम नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, बल्कि जो कोई एमडी जो काम करता था उसको हटा दिया जाता था। ये चीज़ समझ में नहीं आई। एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा अदारा बन गया, चाहे उसकी आप कहते थे कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें अब्दुल्ला कि कराची से भी लोग आते थे, KPK से भी आते थे कि जी हमें भी ये सिस्टम बताया, इतनी सफाई लाहौर में हो गई। अब वही लाहौर है कचरा कुंडी बन चुका हुआ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से बना है। और वो क्यों बना है पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कि कोई इसका नया अभी तक, आज मेरी कल इनके चेयरमैन से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा जी 31 तारीख को, आपकी 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसके बाद आपका क्या प्लान है? उन्होंने मुझे जवाब दिया जी हमने जो है ना आउटसोर्स जो है ना गाड़ियाँ ले रहे हैं रेंट पे, और वो उसका 2 जनवरी को उसका टेंडर ओपन होना। मुझे कि ये बात इनसे ही जाननी है पंजाब गवर्नमेंट से, वो ये कि ये कौन सी गाड़ियाँ लेंगे? ट्रैक्टर ट्रालीज लेंगे। इन्होंने एक काम ये किया, जैसे अभी वो बात कर रही थी उनकी तर्जमान कि कुछ देर पहले इन्होंने इसके ऊपर से कब्ज़ा कर लिया इनकी गाड़ियों पे इन्होंने कब्ज़ा किया। गाड़ियों में कुछ ऐसी टेक्निकल गाड़ियाँ थी जो इनको लेने का फ़ायदा क्या, वो चलानी भी नहीं आई। इनके पास वो लोग नहीं, एक्सपर्ट नहीं है वो उन गाड़ी को चला सके। जी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी नकारा थी। आप हमारे साथ ही रहे, आपसे हम और भी जानना चाहेंगे, यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ लाहौर। आलमी इदारा सेहत की जानिब से साल 2020 को नर्स और मिडवाइफ का साल करार दिया गया था, और इसी साल जब कोरोना ने अपना जाल फैलाया तो डॉक्टरों के साथ साथ नर्सेज और मिडवाइफ्स का काम भी कई गुना बढ़ गया। कहते हैं कि साल करार दिया गया और उसके बाद उनकी अहमियत का और अंदाजा हो गया। तो कई हफ्ते ये लोग अपने घरों को नहीं जा सके। कितनी बार हमने आपको इस किस्म की स्टोरीज, रिपोर्ट्स, विजुअल्स दिखाए हैं, और इसीलिए आलमी इदारा सेहत ने जब दुनिया की टॉप 100 नर्सेज और मिडवाइफ्स की फहरिस्त बनाई तो 8 पाकिस्तानी ख़वातीन भी इसमें शामिल हुई, और ये मामूल से ज़्यादा बड़ा एजाज़ है। दिस इज़ ह्यूज, ये गैर मामूली सर्टनली एजाज़ है। और इन्हीं में से एक डॉक्टर रोजीना करम इलानी हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ PhD इन नर्सिंग, AKU नर्सिंग स्कूल से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रोजीना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस साल को तो बहुत मुबारक। इस साल को तो करार दिया गया था नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का साल, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अनयूजुअल साल रहेगा हम सब के लिए ही, और पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए जिसमें इतना ज़्यादा काम और वो PPEs पहनना और कई हफ्ते अपने घर भी ना जा पाना? हो गया। नहीं, हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट ज़ाहिर नहीं किया था, और WHO ने जब 2020 को आलमी साल करार दिया नर्सेज और मिडवाइफ्स का, तो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स जिनमें 4 नर्सेज हमारी शामिल हैं, उसमें भी आखान यूनिवर्सिटी की अलमनाई हैं, और प्रेसिडेंट ने कन्वेंशन किया और हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए 2020 के लिए, मगर हम
उन प्लान से हट के हमने बहुत अलग किस्म का काम किया, मगर आई थिंक वो भी बहुत ही ज़रूरी था इस पेंडेमिक वक्त में, इस मुश्किल वक्त में आवाम की आगाही और उनके लिए जो काम इन पेशेंट का था, हॉस्पिटल का और कम्युनिटी लेवल पे जो वर्क था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हमने उस काम के साथ साथ अपने 2020 को सेलिब्रेट इस तरह से किया कि हर नर्स ने अपनी लीडरशिप दिखाई और हर नर्स एक स्टार है। I would like to salute to every nurse and midwife. अच्छा डॉक्टर रोजीना, ये साल तो ऐसा था कि जो कि शायद डॉक्टरी में, मेडिसिन में, नर्सेज, ये जो सारा मेडिकल स्टाफ होता है उसमें इतना इंटरेस्ट ना भी रखता हो, लेकिन इस बार तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते थे, आपको उनकी ज़रूरत थी। आपको लगता है कि लोगों में वो जो रिस्पेक्ट है नर्सेज का और नर्सिंग प्रोफेशन का वो बढ़ा है कुछ बिकॉज ऑफ व्हाट दे सॉ इस साल में? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे ये बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था, हम इसे ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कह रहे हैं, बिकॉज इतनी विजिबिलिटी हमें पाकिस्तान में स्पेशली, दुनिया भर में डिफरेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज में, बट पाकिस्तान में और स्पेशली मैंने जैसे हम सिंध में काम कर रहे हैं तो नर्सेज और मिडवाइफ का रुतबा ज़बानी तौर पे तो था, मगर लोग नर्सिंग के लिए अपने घर से अपनी बेटियों को नहीं भेज रहे, जैसे कि नहीं भेज रहे थे। लेकिन इस साल के अंदर हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं, 40 साल हुए हैं हमें। दिस इज आवर 40th एनिवर्सरी ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग एट AKU। हम अपनी 40th एनिवर्सरी मना रहे हैं एंड वी हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन पुल दिस ईयर। तो हम बड़े मुतासिर हुए हैं और इससे हमें लग रहा है कि लोगों ने कदर की है कि नर्सेज और मिडवाइफ ने फ्रंट लाइन पे आके बहुत अच्छा काम किया है इस साल में। वेरी ट्रू डॉक्टर साहबा, अगला सवाल मेरा यही था कि मैंने बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है, बच्चियों से मुलाकात हो या लड़कों से मुलाकात हो, डॉक्टर सब बनना चाहते हैं, नर्स कोई नहीं बनना चाहता। तो आई होप दिस ट्रेंड चेंजेस विद टाइम एज वेल, बट देन वी आल्सो होप दैट इट स्टेज लाइक दैट, क्योंकि वही है ना कि मुश्किल वक्त में तो जो जिनकी आपको ज़रूरत होती है वो आपको याद आ जाते हैं, तो जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो फिर आप उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होती जाती है। और पर्टिकुलरली मिडवाइफ्स का किरदार, और हम शहरों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो जो अस्पताल में केयर फराहम करती हैं नर्सेज वगैरह वो करती हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में जहाँ जच्चा और बच्चा की जिंदगी मौत का सवाल होता है, वहाँ पे इनका किरदार कितना अहम हो जाता है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल देखें, इंटीरियर सिंध, सदर्न पंजाब की तरफ देखें तो मिडवाइफ, क्योंकि कोविड और नो कोविड, अगर हमारी इमरजेंसी नहीं है तो हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे कोविड के टाइम पे, लेकिन बच्चा तो नहीं रुकता है, द चाइल्ड हैज टू कम इन द वर्ल्ड। तो इसलिए मिडवाइफ का जो किरदार था जच्चा बच्चा का, जो आपने कहा मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ, वो बिल्कुल नहीं रुकी और शहरों में और गाँव में हर तरफ मिडवाइफ्स ने अपना रोल जो है वो होम बेस्ड भी किया, प्राइमरी केयर सेटिंग में भी किया, जैसे कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ आगा खान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने मिलके बहुत काम किया। ये भी एक सिल्वर लाइनिंग है कोविड की कि इतना काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इससे पहले मैंने नहीं देखा था। डॉक्टर साहब फाइनली ये जरूर बता दीजिएगा कि साल के शुरू में ऑब्वियसली कुछ तो आपके पॉइंट्स होंगे, क्योंकि WHO ने नर्स और मिडवाइफ का साल करार दिया था इसको, तो क्या ऐसे कुछ गोल्स हैं आपके जो आप लोग चाहते हैं कि हमें अब इन दिस डे एंड एज पाकिस्तान में अचीव हो जाने चाहिए थे? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है, क्योंकि जब हमने ईयर 2020 अनाउंस किया और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरनेशनल नर्सेज डे पे भी कुछ गोल सेट किए, उसमें एक बहुत ही अहम गोल ये था कि नर्सिंग की जो कमी है, तो जैसे दुनिया भर के अंदर तकरीबन 90 लाख 9 मिलियन नर्सेज शॉर्ट हैं और पाकिस्तान में अलोन 1.3 मिलियन 13 लाख नर्सेज कम हैं। तो शॉर्टेज ऑफ नर्सेज पे नर्सिंग डेवलपमेंट पे एक बात हुई, फिर उसके अलावा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग पे बात हुई कि नर्सिंग के ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों, ऐसे इदारे हों, मिडविफरी के ऐसे इदारे हों जो अस्पतालों के साथ जुड़े हुए हों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल और स्कूल साथ मिलकर काम करें। ये वो शोबा है जो स्किल बेस्ड है, जो इंसान के साथ काम करता है, इसलिए हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल के साथ मिलके अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन और इसके अंदर फिर फैकल्टी डेवलपमेंट, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर अगर एक स्कूल ऑफ नर्सिंग खोल ले, उसके साथ अगर अस्पताल ना हो, उसके साथ अगर असातिज़ा ना हो, फैकल्टी अच्छी ना हो तो फ़ायदा नहीं है।
ट्रू। तो अभी हमारा प्राइमरी मसला क्या है डॉक्टर साहिबा? अभी हमारे पास एप्लीकेंट्स नहीं है, एज इन लोगों का इंटरेस्ट कम है, या फिर हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है नर्सिंग स्टाफ बनाने की? अस्पताल कम है। अगर आप पेशेंट हॉस्पिटल बेड रेशियो देखें ना, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बहुत कोशिश करी है उन्होंने कि एक इंटरनेशनल सतह पे एक स्टैंडर्डाइज है कि 1 बेड पे आपके पास 5-10 कितनी नर्सेज सर्व करेंगी। तो अगर पेशेंट के साथ साथ बेड के साथ साथ नर्स का रेशियो मैच होता है तो एक इदारे को उतनी ही स्टूडेंट लेने की इजाजत होती है। तो हम अपने स्कूल में ज्यादा लोग, जैसे AKU में हम उतने ही पेशेंट ले सकते हैं जितना हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी अच्छा, है। डॉक्टर साहब वैक्सीन के बारे में बता दें। आप लोग ज़ाहिर फ्रंट लाइनर्स हैं इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, तो आप लोगों को कुछ बताया गया है कि वैक्सीन कब तक लग जाएगी पैरामेडिक्स को, नर्सेस को? ऑलरेडी ट्रायल्स में लग गई है, क्या हुआ? जी, हम इस वक्त आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो वैक्सीन ट्रायल में है। जैसे कि आपको पता है कि वी वर सेलेक्टेड in Pakistan to be participating in this trial and we are very delighted। और बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं इस ट्रायल में। जो ही ये ट्रायल मुकम्मल होगी उसके बाद लगना शुरू हो जाएंगे। हम चंद महीनों की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट मंथ और डेट मैं नहीं इस वक्त बता सकती हूँ क्योंकि हम ट्रायल को मुकम्मल होने देंगे, मगर चंद महीनों में इंशाल्लाह ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाए। और आपका अपना स्टाफ भी ट्रायल में हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले तो जाहिर है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ही लगाने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो इस ट्रायल में हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग, नर्सेज, डॉक्टर्स, मिडवाइफ इस ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं। और खुद हमारे पास, जैसे कि मैं स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडविफरी में इस वक्त बैठी हूँ, हमारी बहुत सी फैकल्टी ने भी इसके अंदर जो नर्सेज को पढ़ाती हैं, मिडवाइफ को पढ़ाती हैं, उन्होंने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। चलें, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर रोजीना करम लियानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम नर्सेस का, और ये जो एक ट्रेंड और ये माइंडसेट है ना कि नर्सिंग में नहीं जाना, कोई और शोबा ले लो, दैट नीड्स टू चेंज। इस साल ने हमें बता दिया है हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोफेशन। कोई नर्स नहीं बनेगा तो हमारे प्यारों का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए इनकरेज करें अपने इर्द गिर्द जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो ज़हीन हैं, ये बड़ा पढ़ा लिखा एक तो ये नेकी की नेकी है, ऊपर से प्रोफेशन का प्रोफेशन। एक्जैक्टली, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन एज वेल। इससे पहले हम आपको पता है लाहौर में कचरे के मसले पे बात कर रहे थे। नसीम कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टिल मौजूद हैं। नसीम साहब, आपसे हम बात कंटिन्यू करेंगे और आपसे जानेंगे हम ये कि अभी 2.5 साल ऑलमोस्ट ऊपर ही हो गए हैं, तो ये तकनीकी मसाइल अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। इनको पहले से नहीं पता होता चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑल्दो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कल कह रही थी कि लाहौर में आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का जगहों के अलावा बाकी सारा क्लीन हो गया है। और साथ साथ इतने मसाइल ख़त्म हो गए कि अब हम कवालियाँ कराएंगे लाहौर में, क्योंकि बाकी मसला तो कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लाहौर में जगह जगह कचरा इस मौजूद है। कचरा कुंडी, मैंने पहले आपको बात की, कचरा कुंडी बन चुका हुआ। लाहौर का इतना बुरा हाल है, सिर्फ अहम सड़शाराएँ जहाँ से वज़ीर आला या फिर चीफ सेक्रेटरी या किसी आम अहम लोगों ने गुजरना, उनके अलावा जो शहर के अंदरूनी हिस्से हैं, उस तमाम हर जगह पे कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। और ऐसा ये इनका एक मौक़िफ़ है कि जनाब कचरा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और रोज़ से रोज़ जो हालात हैं ख़राब होते जा रहे हैं। देखें, ये कहानी जो शुरू हुई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के आपने कॉन्ट्रैक्ट जो क्यों नहीं रिन्यू हुआ, देखें इसके लिए मैं आपको एक इतनी बात बताऊं कि इसके लिए जो साबका सिर्फ एमडी चेंज होते गए, एमडी चेंज, खराबी कहाँ पे आई? अब जाके हमने जब देखा, गौर किया, तो खराबी आ रही पंजाब गवर्नमेंट कोई फ़ैसला नहीं ले रही, इनको प्रपोज़ल बना के दे दी गई। अब 110 अरब रुपए का ये प्लान था, एक इन्होंने नया प्लान भी बनाया, वो 110 अरब रुपए का प्लान है तुर्क कंपनियों का पूरे साल का। अब तक 90 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन एसेट्स आपका ज़ीरो है, कोई एसेट नहीं है। आप ज़बरदस्ती तुर्क कंपनियों की गाड़ियां छीन रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप ये हमें देके जाएंगे। उसका वो झगड़ा जो, वो मैं आपको बता दूं, एक होते हैं बिड डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने 230 मिलियन डॉलर का टेंडर उन्होंने भरा था, जो बाद में वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला के साथ उनके मुज़ाकरात के बाद वो 100 मिलियन उसमें कम हो के फिर वो उनका टेंडर बना। तो उसमें उन्होंने गाड़ियों का लिखा था। ये अब क्लेम कर रहे हैं कि हमें वो गाड़ियाँ इन्होंने देनी है, वापस कर दी। अगर बिड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बाकी पैसे भी वो देंगे, वो आलमी अदालत पे चले जाएंगे। इन्होंने गाड़ियाँ ली, गाड़ियाँ लेने के बाद शहर का कोई
बेहतरीन नहीं हुई। क्यों कि गाड़ियाँ इनको चलानी नहीं आई। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो टेक्निकल गाड़ियाँ हैं, इनके पास उसके ऑपरेटर नहीं है, वो ट्रक कंपनी के अपने ट्रेंड ऑपरेटर से वो इनके पास नहीं आए। फिर उसके बाद कुछ गाड़ियाँ नकारा हो चुकी हुई हैं। गाड़ियाँ लेने के बाद शहर का कचरा वैसे ही है, बदनामी अलग हुई। इंडिया में, गल्फ़ के, तुर्की के अखबारात में शायद सुर्खियाँ छप गई। अब मुझे ये बताएं, ये इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के बिल्कुल बरक्स है। अब कौन बाहर से इन्वेस्टमेंट इधर लेकर आएगा? इधर जब उनको ये पता चलेगा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उसके असासों पे कब्जा कर लिया जाता है। अगर ये इसका कोई तरीका और होना चाहिए था। मेरी बात हुई इनके चेयरमैन साहब से, उन्होंने कहा जी हमने एक मसालती कमेटी बना दी है जिसके हमने 2 बंदे दे दिए और वो उसका हमने उनको कह दिया। उसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुने। उन्होंने उनको जो भी लेटर लिखा वो व्हाट्सएप किया, लेटर नहीं भेजा उनको, व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद उसके बाद कल एमडी साहब ने अचानक एक कहा जी कोरोना निकल आया, गैर महीना मुद्दत के लिए दफातर को बंद कर दिया। अब तुर्क वाले कहते हैं, तुर्क कंपनी के लोग कहते हैं कि हमारे से उन्होंने कल का टाइम, आज का टाइम रखा था। अब हमें ये बताएं कि हम कहाँ पे इनसे मीटिंग करेंगे, हमें कोई इसके बाद इतला नहीं। नसीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अजीब खिचड़ी से पक गई है। टिपिकल सिचुएशन है ये पाकिस्तानी सिचुएशन। पहले मुआहदा साइन किया, उसके बाद फिर मूड ऑफ हो गया, जो भी अब आगे नहीं उन्होंने कैरी ऑन करना, और फिर उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली जो चलानी भी नहीं आती, और बेइज्जती अलहदा, जो जिस तरह बता रहे थे कि बाकी भी पूरी दुनिया जो है इसके बारे में लिख रही है। दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू मोर देन द कवाली बिट फॉर पंजाब हुकूमत। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि नहीं कोई टेस्ट रैंकिंग जो है ना उसमें कुछ लिस्ट आई है, तो बता छोड़ दें आप ये चीज़, मैं बताती हूँ। तो अच्छा जी, अभी आपको बता दें कि आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है और टॉप 10 में बाबर आजम पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम की पोजीशन भी आपको बता दें 5th पोजीशन पे ये मौजूद हैं, बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन रैंकिंग में पहली पोजीशन पर हैं। टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में विराट कोहली का 2रा नंबर है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 3रे नंबर पर चले गए हैं और मानोस लाबोशन का 4था नंबर है। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बॉलर ऑल्दो मौजूद नहीं है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं वो पहले नंबर पर मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क टॉप 5 बॉलरों में आ गए हैं, ये भी एक अचीवमेंट है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स पहले नंबर पर मौजूद हैं। सो दिस वाज द लेटेस्ट फ्रॉम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये भी है और ये भी है हमारे सामने, बल्कि अच्छा जी, एक और हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। इनको 2 दिन पहले ऑलमोस्ट गिरफ्तार किया गया नैब की तरफ से और अब इनको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। और नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने दोबारा 14 जनवरी को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट। अदालत की ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाज़त भी, अदालत की तरफ से इनको मुलाकात की इजाज़त दी गई, इनकी फैमिली से मिलने की और वकला से भी मिलने की। और लेटेस्ट ये है कि ख्वाजा आसिफ को अब 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। 2 दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी जिस पे अपोजिशन और PDM की तमाम जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे एक सियासी गिरफ्तारी करार दिया था। और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो किसी को असरअंदाज नहीं कर सकते। और ख्वाजा आसिफ को अब 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। उनको अब 14 जनवरी को दोबारा पेश किया जाएगा। हमारे रिपोर्टर उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को, जो कि इस्लामाबाद से एहसन इकबाल की रिहाइशगाह के बाहर से उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया था और कल ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था इस्लामाबाद से लाहौर। और आज नैब हुकाम ने उन्हें नैब अदालत में जो जज हैं जवादुल हसन, उनकी अदालत में पेश किया और नैब हुकाम ने कहा कि जो तफ्तीशी ऑफिसर है कि हमें इनका 14 रोज़ा रिमांड चाहिए और हमने इनके जो आमने से ज़ायद असासाजात हैं उनकी तहकीकात करनी है, तफ्तीश करनी है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि 2018 में ये तफ्तीश शुरू हुई थी और नैब हुकाम पहले भी मेरे से तफ्तीश कर चुके हैं और मैं मुतअद्दिद बार जो है MNA रह चुका हूं और मेरे पर ये जो केस बनाया गया है ये झूठा है और इस पर जज साहब ने जो समाअत है वो अब 13 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। नैब को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है नैब हुकाम के हवाले कर दिया गया है ख्वाजा आसिफ को। जी
बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी।